बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक टाइप है बॉल और बाउल सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सवाल कुछ इस तरीके से आता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें और बॉल और बाउल सिस्टम की वजाहत सिंपल हार्मोनिक मोशन को मद्देनजर रखते हुए करें। तो पहले लेक्चर में हमने स्प्रिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसमें भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स जो होती है वो वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उसकी जो सिमत होती है वो वस्ती पोजीशन की तरफ ही होती है। ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ की थी। आज जो इसका एक केस है बॉल और बाउल सिस्टम, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि बॉल और बाउल सिस्टम क्या है। तो ये एक सिंपल बाउल, जिस तरीके से हम वो चटनी वगैरह डालने के लिए बाउल प्याली नुमा होता है, तकरीबन प्याला नुमा सिस्टम होता है, यूँ समझ लें कि ये हमारे पास बाउल है। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम। ये हमारे पास एक बाउल है। अब इसमें हमने एक बॉल को रखना है। ये लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉल है। अब जब ये इसके सेंटर पॉइंट यानी वस्ती पोजीशन जिसको हम ओ कहते हैं, अब ये बॉल इसके इस बाउल के सेंटर में पड़ा हुआ है। इस सेंटर के अंदर जो सेंटर इसके सेंटर में जब बॉल पड़ा होता है तो इसका जो वेट होता है वो बाउल सिस्टम के ऊपर अमल कर रहा होता है, यानी इसका वेट जो है वो, जिसे हम W इज इक्वल टू mg से जाहिर करते हैं, इसका वेट बाउल की सतह के ऊपर लग रहा होता है। और बाउल की सतह के नॉर्मल रिएक्शन, बाउल की सतह का जो नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम R कहते हैं, इसका नॉर्मल रिएक्शन बाउल की सतह के ऊपर जो है वो इसके जितना वजन इसका बाल का नीचे की तरफ अमल कर रहा होता है, उतनी ही फोर्स से जो बाउल है वो बॉल को ऊपर उठा के रखे हुए है। मीन के इसका वजन इसके नॉर्मल रिएक्शन के मिसावी है, लिहाजा बॉल जो है वो मोशन नहीं करती, हरकत नहीं करती। बॉल अपनी वस्ती पोजीशन, बॉल बाउल की वस्ती पोजीशन के ऊपर जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, पड़ी हुई है, साकन पड़ी हुई है, इसमें कोई मोशन नहीं है। तो ये है सिंपल बॉल और बाउल सिस्टम। ये है बॉल। अब हमने इस सिस्टम के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजाहत करनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉल और बाउल सिस्टम को डिफाइन करता है, उसकी एक्सप्लेनेशन करता है कि नहीं करता। ये तो सिंपल था ना कि हमारे पास एक बाउल था, उसमें हमने गेंद को रख दिया, बॉल को रख दिया। अब जो बॉल का वजन है जिसे हम W इज इक्वल टू mg कहते हैं, और बाउल का जो नॉर्मल रिएक्शन R है, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन R है, जितना इसका वजन नीचे की तरफ अमल कर रहा है उतना ही बाउल का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ बाल को उठाए हुए है, बाल ज्यादा हरकत नहीं करती। अब हम क्या करते हैं कि बाल को पॉइंट ए के ऊपर लेके जाते हैं। यही बाल थी, हमने इसको थोड़ा सा इसमें चेंजिंग की, इस बाल को पकड़कर इस पॉइंट ए के ऊपर ले आए। आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए, जहां पे ही रख लें। चलिए मजीद वजाहत के लिए मैंने थोड़ी सी डायग्राम छोटी कर दी है कि हम इस बाल को पॉइंट ए पर ले गए। जब हम बाल को पॉइंट ओ से पॉइंट ए की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगी। जैसे हम बाल को इस उठाकर इधर से पॉइंट ए पर लाएंगे तो अब पॉइंट ए पर अगर हम लाकर छोड़ेंगे इसको, अगर हम बाल को पॉइंट ए पर लाकर छोड़ेंगे, बाल को पॉइंट ए पर ले जाते वक्त इसमें रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होगी। सेम इसी तरीके से जब हमने स्प्रिंग को खींचा था,
सेकंड पहले केस में स्प्रिंग को खींचने से उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गई थी। सेम इसी तरह बाल को जब हम पॉइंट ए पर लेकर आते हैं, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाती है। जब हम इसको ए पर लाकर छोड़ते हैं तो अब क्या ये करेगा, पॉइंट ओ पे ये रुकेगा नहीं, ये पॉइंट बी की तरफ हरकत करेगा। यहां पे बाल आएगी पॉइंट बी की तरफ। मीन के जब बाल जो है पॉइंट ओ से ए पर गई तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हुई। रिस्टोरिंग फोर्स जब हमने इसको पॉइंट ए पर जाकर छोड़ा तो यहां पे ये रुका नहीं, यहां पे फिर ये वापस जो है वस्ती पोजीशन की तरफ जो है वो आएगा, पॉइंट ओ की तरफ आएगा। अब वहां से इस तरफ इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हुई थी वो डिक्रीज होना शुरू हो गई, यानी कम होना शुरू हो गई। जब ये पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, अब ये पॉइंट बी की तरफ जाएगा तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज होगी। जब ये पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो ये वहां पे रुकेगा नहीं, मुख्तसर से वक्त के लिए, थोड़े से वक्त के लिए पॉइंट बी के ऊपर जो है वो रुकेगा और फिर दोबारा इसकी रिस्टोरिंग फोर्स वस्ती पोजीशन की तरफ होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे फिर जो है जब वस्ती पोजीशन से आगे की तरफ जाएगा तो इंक्रीज होगी, नीचे की तरफ आएगा तो डिक्रीज होगी। यानी कि बाल जो है वो वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी हरकत को बार बार दोहराता रहेगा। ये बाल वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वस्ती पोजीशन के ऊपर अपनी हरकत को उस वक्त तक दोहराता रहेगा जब उसमें फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से उसकी जो उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स थी, जो उसमें जो एनर्जी हुई थी स्टोर हुई थी या रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हुई थी वो जाया नहीं हो जाती। उस वक्त तक ये अपनी हरकत को बार बार दोहराता रहेगा। तो ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजाहत। देखें जब बाल को हमने पॉइंट ए पर लेके गए, यानी इसमें हम नेट फोर्स लगाई, इसमें इस डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया, तो जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी पोजीशन जो नेट फोर्स होती है वो वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो इसकी सिमत होती है वो हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ ही होती है। तो ये था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये था बॉल और बाउल सिस्टम कि इसमें जो इसका सबसे पहले इसका जो हमने एक बाउल लिया, उसके अंदर बॉल को रखा, बाल का जो वजन है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है और इसका जो बाउल का नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ अमल कर रहा है। तो नतीजा क्या होता है कि बाल जो है वो एक जगह पे पड़ी रहती है, इसमें कोई मोशन नहीं होती। इसको हमने जब पॉइंट ए पर लेके गए तो पॉइंट ए के ऊपर इसकी जो पोजीशन पॉइंट ए पर ले जाकर छोड़ा, जब हम इसको इस बाल को पॉइंट ए की तरफ लेके जा रहे थे तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हुई। ये रिस्टोरिंग फोर्स जब हम इसको पॉइंट ए पर छोड़ते हैं तो फिर ये पॉइंट ओ पे रुकेगा नहीं, पॉइंट बी की तरफ जाएगा। इस वक्त इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम होना शुरू हुई, जब ऊपर की तरफ जा रही है तो बढ़ेगी, फिर जब नीचे की तरफ थोड़े से वक्त के लिए रुकेगी फिर डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। इट मीन के ये जो सिंपल हार्मोनिक बाल और बाउल सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो सेटिस्फाई करता है, उसकी वजाहत करता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यही था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सबसे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ की कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो नेट फोर्स है वो वस्ती पोजीशन से जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। ये थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ। इसके बाद हमने बाल और बाउल सिस्टम की वजाहत की। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स को आज का जो हमारा लेक्चर बाल और बाउल सिस्टम के बारे में था समझ आ गया होगा। और मेरे नए व्यूवर्स से जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाह।